तो देखिए अब 5 नंबर में है, इसमें क्या 5 नंबर में है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों यानी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। यानी कि इसमें जो दिया हुआ है समुच्चय के रूप में, इसको ना उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उसको हमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा इसमें ए बराबर यानी ए समुच्चय एक्स समुच्चय का एक्स एक विषम प्राकृत संख्या यानी विषम प्राकृत संख्या। तो इसको जब बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमें लिखना है 5 नंबर का ना, 5 का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो कहता है इसमें प्राकृतिक विषम संख्या। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, इसको प्राकृतिक विषम संख्या को लिखना है। तो लिखना है हमें इस तरह से, हाँ विषम कर है तो 1 ये विषम हो गया, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 7। यानी जितने भी प्राकृतिक संख्या में सम आता है सम को छोड़ करके एक लाइन से लिख देंगे और थोड़ा आगे तक जाएंगे तो उसको डैश डैश दे करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो बस ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। इसमें 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अब बी समुच्चय एक्स समुच्चय एक्स एक पूर्णांक है जो क्या है -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। यानी x का मान कहता है, यानी कि और यहाँ पर ध्यान देना पूर्णांक भी कह रहा है। तो इसका मतलब कैसा है, थोड़ा इसको एक बार समझते हैं पहले। ठीक है, इसको यहाँ पर कह रहा है कि -1/2 से बड़ा है ना, और क्या है फिर उसके बाद 9 कितना कहता है 9/2 से, 9/2 से छोटा है तो 9/2। अब देखिए इसको मान निकालते हैं, होता क्या 1/2 मतलब हो गया कितना 0.5, ये माइनस में इससे बड़ा होगा x, और इधर 9/2 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 4.5। ठीक है, 4.5 का रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा करके ये मान है इसको बदल दिए और कहता है कि ये पूर्णांक है। तो पूर्णांक मतलब दशमलव बार वाला कुछ नहीं होना चाहिए, तो यानी कि सिंपल सीधा वाला होगा। तो सीधा वाला होगा तो क्या हो जाएगा 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4, ये हो जाएगा ना। तो यही तो लिखने के लिए कह रहा है। तो बस यही ऐसे करके थोड़ा कहाँ गया, इधर से यहाँ से, तो ऐसे करके थोड़ा आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, पहले इसको तोड़ लेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे। तो अब देखिए इसको फाइनल आंसर जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखाएगा ये क्या, तो 0 1 2 3 और 4। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। इसके आगे नहीं बढ़ेंगे कि 4.5 से छोटा होना चाहिए और 0.5 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा कहता है। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भैया 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सी समुच्चय एक्स समुच्चय एक्स एक अपूर्णांक है जो कि क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के रूप में है, और वो 4 से छोटा और उसके बराबर है। तो इसको बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करके एक बार देखना पड़ेगा ताकि आप समझ सको ना, क्योंकि समझना भी तो ज़रूरी है। थोड़ा नीचे नहीं भागेंगे, इधर इस तरफ आते हैं। थोड़ा मक्खी चूसी वाला काम करते तो ये कमेंट मत कर देना कि आप बहुत मक्खी चूस हो। हम दरअसल सच में मक्खी चूस हैं। मक्खी चूस का मतलब ये होता है कि फालतू का खर्चा ना करना, और हम वो बहुत ही गजब करते हैं। कहता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर के रूप में लिखना है, और वो क्या है कि 4 से छोटा होना चाहिए लेकिन बराबर हो सकता है। तो इसको देखिए ऐसा लिखेंगे -1, क्योंकि इसमें देखिए ये नहीं कह रहा है कि यहाँ गया हमारा, क्या कहता है पूर्णांक के रूप में कहता है, यानी दशमलव हटा देंगे माइनस प्लस हो सकता है, कोई दिक्कत ना है। तो माइनस हो गया, पूर्णांक माइनस में भी होता है। ठीक है, तो -1 इसका स्क्वायर करने तो दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी स्क्वायर देना नहीं है। फिर -2 हो गया, भाई साहब हम क्या कर दिए, -2 इधर -1 इधर रहेगा, फिर 0, फिर उसके बाद 1 और 2। तो ऐसा करके लिखना है। ठीक है, -2 -1 0 1 2, ये सब देखिए, ये सब क्या है, ये सब पूर्णांक है ना, ये सब पूर्णांक है। और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 4 से छोटा ही होगा। अगर माइनस को भी स्क्वायर करेंगे, -2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ये मतलब 1 हो जाएगा, लेकिन 4 से छोटा है ना। 0 को करेंगे तो ये भी वैसा ही है, 1 को करेंगे तो वही, और 2 को करेंगे तो वही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका फाइनल आंसर के रूप में जब लिखेंगे तो ऐसा कुछ लिखाएगा 3 नंबर का। ये लिखाएगा इधर गया किधर -2, फिर हो जाएगा -1,
फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2। ठीक है, ऐसा करके लिखा जाएगा। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें? 4 नंबर है डी समुच्चय बराबर, मतलब समुच्चय है किसका? एक्स एक्स, जो कि लॉयल शब्द का एक अक्षर है। यानी कि लॉयल को हमें क्या करना है? उसके सदस्य यानी मेंबर जो इसमें शामिल है उसको लिखना है ना। तो चलिए लिखते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है। लॉयल जो है ना उसमें से एक को निकाल देंगे, जो कैरेक्टर है या फिर लेटर कह सकते हैं उसको, तो हो जाएगा। तो लॉयल कैसे लिखा हुआ है? LOYAL, ऐसा है ना। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे L हो गया एगो, फिर Y हो गया, फिर उसके बाद मतलब Y, हाँ अब लिखे हो गया, फिर उसके बाद हो जाएगा A। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके लिख दिए, बस बात खत्म है। अब देखिए 5 नंबर में E बराबर X समुच्चय X वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो 31 दिन नहीं होने वाला सभी महीना को लिख देंगे। 5 नंबर में करना हमें, यानी कि महीना का वो सभी महीना का नाम लिखना है जिसमें 31वां महीना नहीं लगता है ना। तो पहले देखिए जनवरी, तो जनवरी में हो जाएगा हमारा क्या? जनवरी में 31वां लगता है, तो ये तो होगा नहीं, फरवरी हो जाएगा। फरवरी, इसको कैलेंडर देख के बनाएंगे तो बहुत अच्छा से बनेगा। ठीक है, फरवरी के बाद मार्च, तो मार्च हो जाएगा, सॉरी यानी फरवरी मार्च नहीं अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्च में 31वां लगता है, तो APR यानी अप्रैल हो जाएगा। अप्रैल के बाद उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर उसके बाद मई हो जाएगा 31वां, जून हो जाएगा 30वां, तो ये हो जाएगा जून। ठीक, जून के बाद जुलाई, तो जुलाई में हो जाएगा 31वां, अगस्त भी 31वां, फिर उसके बाद सितंबर, तो सितंबर में हो जाएगा 30वां, सितंबर में 30वां, फिर उसके बाद अक्टूबर में 31वां, नवंबर में क्या हो जाएगा? नवंबर में हो जाएगा 30वां, नवंबर में 30वां, दिसंबर में 31वां हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये सब में क्या हो गया? ये सब में हो गया 30वां महीना वाला, यानी 31 महीना नहीं लगता है इसमें। ठीक है, 31 दिन का महीना नहीं लगता है। अब इसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है F समुच्चय X एक समुच्चय अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, यानी के से पहले आने वाला व्यंजन, यानी कि वोवेल नहीं यार, कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट का आपको क्या करना है कि लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसको वर्णमाला में से निकाल के कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए A नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगा, आएगा तो इसलिए हो जाएगा B, फिर उसके बाद C, D, E होगा तो E नहीं होगा, फिर उसके बाद F, फिर उसके बाद G हो जाएगा, H हो जाएगा, I नहीं होगा क्योंकि वोवेल है, फिर उसके बाद J हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लिख दिए। अंग्रेजी वर्णमाला का जो भी के से पहले अक्षर आने वाला व्यंजन है ना वो सभी लिख दिए, ऐसा करके लिख देना है। अब चलिए बढ़ते हैं हम किस नंबर की तरफ, कि बढ़ेंगे 6 नंबर की तरफ। देखिए 6 नंबर में क्या कहता है। वैसे आंसर इधर लगाया हुआ है ना, चोरी वगैरह किया जा सकता है, 1 2 3 4 लेकिन आपको समझाना जरूरी है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहता है 6 नंबर में बाईं और रोस्टर रूप में लिखित, यानी यहाँ देखिए ये रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, दाईं और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय का सही मिलान कीजिए। तो मिलाना है इसको, मिलान कैसे करेंगे? तो मिलान करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि अभी तक तो भाई चैप्टर 1.1 ख़त्म होने वाला है, तो अभी नहीं आएगा तो कब आएगा? देखिए इसमें कहता है, पहला में कहता है 1 2 3 6, ये कैसा है? तो देखिए 1 2 3 6 यहाँ पर, इसमें देखिए इसमें ना दोनों तरफ पढ़ेंगे तब ये पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें वैसे डायरेक्ट आंसर की तरफ आ जाते हैं क्योंकि लिख ले है, तो क्या बात है। देखिए यहाँ पर पहला यहाँ पर है ना, तो यानी क्या है? x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, सही बात है। 6 का भाजक देखिए तो 1 2 3 6, इस सभी से 6 में अगर भाग लगाएंगे तो भाग लग जाएगा, यानी पहला को मिला देंगे हम C से। ठीक, फिर इसके बाद दूसरा में 2 और 6, अच्छा 2 और 6, ये देखिए तो अच्छा 2 यहाँ पर मिला हुआ है ना, ये तो वो कैसे मिला हुआ है? तो देखिए x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, तो 6 की तो भाजक होना चाहिए ना, यानी 6 में भाग लगना चाहिए। तो 6 में तो भाई इससे दोनों से भाग लगता है, यानी उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन कहता है अभाज्य होना चाहिए। तो अभाज्य कौन है? तो भाई अभाज्य तो सिर्फ यही है ना, 2 और 3, क्योंकि अगर ये वाला लगाएंगे तो इसमें देखिए 6 तो भाज्य हो जाता है, इसलिए ये नहीं होगा, बल्कि 2 नंबर वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कहता है यहाँ पर 3 नंबर में मैथ
MATHEICS। तो सिंपल है, ऐसा वाला वर्ड, ऐसा वाला जो है ना वर्णमाला या फिर कहते हैं लेटर मिल करके जो बना होगा वर्ड, वही तो वो तो मैथमेटिक्स बना हुआ है ना, इसलिए यहाँ पर रहेगा 3 नंबर का आंसर डी नंबर। ठीक है, अब इसके बाद सबसे लास्ट हमारा है यहाँ पर 6 का सबसे लास्ट है भाई। हाँ, इसके बाद तो खत्म ही हो जाएगा। देखिए इसमें कहता है कि 1 3 5 7 9। तो ये क्या है, तो इसके बाद बचा कौन था यार, यही 4 नंबर है यहाँ पर। देखिए बी, तो क्यों है बी, देखिए तो कहता है एक्स समुच्च एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो देखिए 10 से कम है तो 10 से तो कम है, और विषम भी है क्योंकि सम इसमें है नहीं, विषम है। और क्या है, ये प्राकृत संख्या 10 से कम वाला, तो सही बात है। तो 4 नंबर का हो जाएगा बी। ठीक, तो कुछ इस तरह से हमारा जो था ना वो क्या था, 1.1 था। क्या हो गया भाई, अच्छा मतलब मोबाइल डाउन हो गया थोड़ा 15% से कम, इसलिए लाइट बंद हो गया था, तो हम अचका आ गए भाई क्या हो गया। तो इस तरह से देखिए 1.1 हमारा खत्म हो गया। ठीक है, इधर जगह नहीं है, नहीं तो किताब को इधर खींच करके आपको दिखाते, तो इसे खींच करके दिखा भी सकते हैं, अभी दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए 1.1 हमारा खत्म हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर कोई डाउट बच गया है तो कमेंट करना। वैसे डाउट नहीं बचना चाहिए क्योंकि हमने पिछले वीडियो जो बनाया अगर वो आप देखेंगे तो सारा कुछ आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।